बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंदनेत्रा तृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जिस समय उपवरहण योग अवस्था से मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब उनकी प्रिय धर्म पत्नी मालावती बड़ा ही विलाप करने लगी और उसने अपने पति के देह को अपने स्नेह अंक में धारण कर लिया और पुनः ब्रह्मा जी को प्रार्थना की कि मेरे पति को पुनः जीवित कीजिए। जब ब्रह्मा ने असमर्थता प्रकट की, तब मालावती सभी जितने भी वहां देव देवी देवता और स्वयं शिव ब्रह्मा और विष्णु को भी श्राप देने के लिए उद्यत हो गई। मालावती बड़ी ही सती और साध्वी, सच्चरित्र, तपोनिष्ठा विदुषी थी। यह जानकर कि सती के शाप का कोई निवारण है ही नहीं संसार में, तब हाहाकार मच गया। यहां तक कि समस्त देवता ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे, ब्रह्मा जी शिव से प्रार्थना करने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि आप सब भयभीत ना हो। स्वयं भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश धारण करके मालावती के और आप सबके बीच में उपस्थित होंगे। और जब लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश धारण करके उपस्थित हुए, तब मालावती ने उन ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप देखने में तो बहुत छोटे लग रहे हैं, किंतु आपकी बातें बड़ी अद्भुत हैं, मेरे चित्त का आकर्षण कर रही हैं। भगवान विष्णु रूपी उस छोटे से वटुक तेजस्वी ब्राह्मण ने, जिसके समस्त अंगों में चंदन चर्चित था, वेद उनके हाथ में रखा हुआ था और मालाओं से उनका अंग सुशोभित था। उनका दर्शन करके प्रणाम किया मालावती ने और बड़ी प्रसन्न हुई। तब उन्होंने कहा, तुम चिंता ना करो, जो तुम्हारे पति को लेके गया मैं उसको तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं। और देखते ही देखते भगवान ने काल कन्या को, मृत्यु को प्रकट कर दिया। मृत्यु लाल वस्त्र धारण किए हुए, 6 भुजाओं से युक्त और 64 पुत्रों के साथ काल के साथ में वहां आके उपस्थित हो गई। इतना ही नहीं, उन ब्राह्मण भगवान विष्णु जो ब्राह्मण बने थे, उन ब्राह्मण देवता ने काल को भी प्रकट कर दिया। काल के 6 मुख, 16 भुजाएं, 24 नेत्र और 6 पैर। वह मृत्यु कन्या तो देखने में बड़ी शांत, बड़ी दयालु, किंतु काल देखने में ही ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान तप्त। संवाद हुआ। संवाद में काल कन्या ने तो कहा कि हम समर्थ नहीं हैं, हम तो अधीन हैं, हमारी क्या मजाल कि हम किसी को छू भी लें। जब तक उन परब्रह्म परमात्मा की प्रेरणा नहीं होती, जब तक उसकी आयु क्षीण नहीं होती, हम उसको छू नहीं सकते। हम और हमारी संतानें उसे नहीं छू सकते। फिर तो वहां आधियां व्याधियां सब उपस्थित हुई। यम से भी संवाद हुआ। सूर्य पुत्र यम ने भी यही बात की कि देवी मालावती, यदि भगवान खुद ना चाहें, परमात्मा कृष्ण जब तक ना चाहें, हम किसी को नहीं छू सकते। और सचमुच तुम एक काम करो कि भगवान कृष्ण का चिंतन करो, इससे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तब क्या था, मालावती ने भगवान कृष्ण का स्तवन किया, चिंतन किया और उसको भगवान विष्णु के रूप में
वह ब्राह्मण देवता के रूप में भगवान का ध्यान हो गया। अब तो अत्यंत प्रणाम करते हुए उसके समस्त कुशंका रूपी जो अस्त्र थे वह ध्वस्त हो गए और मन उसका प्रसन्न हो गया। और मालावती ने कहा कि प्रभु, ये रोग क्यों सताते हैं? यम ने कहा था कि काल का परिवार मृत्यु कन्या के पुत्र उस व्यक्ति को तभी घेरते हैं, रोग के रूप में उसको घेरना प्रारंभ कर देते हैं। रोग के रूप में उसको घेरना प्रारंभ कर देते हैं। तब तो उसने बात कही कि प्रभु, अब आप कृपा करके, मैं जो ना जानती हूं वह और जो जानती हूं वह भी, ये अमंगलकारी रोग शरीर में ना फैलें, उसका आप मुझसे वर्णन करेंगे तो बड़ी आपकी कृपा होगी। इन 64 बच्चों की चर्चा, जो मृत्यु कन्या के 64 पुत्र हैं, उनकी चर्चा अगले भाग में हम करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राधे गोविंदा, जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे गोविंदा। अपने प्राणों का अध्ययन कीजिए, ये सब समाधि भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए इसे विद्वेष पूर्ण ढंग से नहीं, अनुनय विनय पूर्ण निवेदन से पढ़िए, आपका मंगल होगा। आप सबका मंगल हो। जय जय श्री सीताराम महाराज की।